हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छी होगी। तो आज बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है और ट्वेल्थ के बाद आप क्या कोर्स करना चाहते हो, आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स आप सभी लोगों के लिए ट्वेल्थ के बाद बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले दिया गया है आर्ट्स। मैंने ट्वेल्थ के बाद 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला नंबर है आर्ट्स, आर्ट्स के बाद दूसरा नंबर है पीसीबी, तीसरा नंबर है पीसीएम। यानी कि पीसीबी का मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से इंटर पास किया है उन लोगों के लिए है ये, और पीसीएम उन लोगों के लिए है जिन बच्चों ने गणित को पास किया है और इंटर पास की एग्जाम्स क्वालिफाई किया है। पहला नंबर पर दिया गया है आर्ट्स। आर्ट्स के बाद आप बीए भी कर सकते हो, जो 3 साल की डिग्री होती है। 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो आसानी के साथ, और बीए करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हो और एक अच्छे शिक्षक के रूप में बन सकते हो, शिक्षक बन सकते हो। और अगला नंबर क्या दिया गया है बीए बीएड, यानी कि दोनों क्लियर करोगे तो 5 साल लगेंगे इसको बीए और बीएड को क्वालिफाई करने के लिए। आप 5 साल के बाद एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर सकते हो। अगला नंबर बीएसटीसी, यानी कि बीएसटीसी यानी कि जानते ही होगी कि जिसे हम लोग शॉर्टकट में बीटीसी कहते हैं। बीटीसी करने के बाद आप बीए करोगे, पहले ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर सकते हो बीए करने के बाद, और बीए करने के बाद आप बीएसटीसी यानी कि बीटीसी कर सकते हो और फिर आप एक शिक्षक के रूप में जाने जा सकते हो। अगला नंबर है बीए एलएलबी। जब आप बीए एलएलबी कर लोगे तब आपको क्या होगा, बीए एलएलबी दोनों साथ में, यानी कि 3 साल की डिग्री, बीए एलएलबी 2 साल की होगी। अगर दोनों एक साथ करोगे तो हो जाएगी आपकी 5 साल में, और 5 साल में ये करने के बाद आप बन जाओगे क्या, वकील, वकील बन जाओगे। इसी में अगला नंबर है बीसीए। बीसीए क्या होता है बता दूं कि बीसीए का जो मतलब होता है, बीसीए एक कोर्स होता है जिससे कोर्स के माध्यम से आप कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला नंबर है आईटीआई। आईटीआई क्या होता है, आईटीआई एक इंजीनियर डिग्री होती है, कोर्स होता है जो 2 साल का होता है, और आईटीआई करने के बाद आप एक इंजीनियर के रूप में अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगला नंबर है बीबीए। बीबीए एक बिजनेसमैन वाला सिस्टम है, और बीएचएम, इसी में अगला नंबर है बीएफए। बीएफए एक 4 साल का कोर्स होता है। इसी में है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक भी एक, आपको बता दूं कि इंजीनियर का कोर्स है। तो हमारे 2 आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप एक इंजीनियर बन सकते हो। बीए एलएलबी के साथ वकील भी बन सकते हो, और बीएड बीटीसी बीए वगैरह किया तो आप शिक्षक बन सकते हो। तो इतना मैंने आर्ट्स, यानी कि जिन बच्चों ने आर्ट्स के साथ यानी कि अच्छा 12 क्वालिफाई किया है उन बच्चों के लिए रहे ये सब्जेक्ट। आप इन्हीं कोर्सों को अच्छे से तैयार करके एक अच्छी जॉब्स पा सकते हो, प्राइवेट या नौकरी पा सकते हो। अगला नंबर है पीसीबी, यानी कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हो कि नीट, जैसे ही आप 12th पास करोगे नीट के एग्जाम्स दोगे, नीट के एग्जाम्स अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आप क्या बनोगे, आप डायरेक्ट बनोगे आप एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो। और एमबीबीएस कितने साल का होता है, 5 साल का, 5 वर्ष का होता है, और आप अच्छा पेमेंट या सैलरी कमा सकते हो। अगला नंबर है डी फार्मा, यानी बी फार्मा। बी फार्मा बैचलर फार्मेसिस्ट होता है, और डी फार्मा होता है डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट। दोनों को करने के बाद आप, ये होते हैं 2-2 वर्ष की, 2-2 वर्ष के दोनों कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद डॉक्टर बना जा सकता है। और इन्हीं का एक बड़ा भाई है एम फार्मा, जिसे मास्टर ऑफ फार्मासिस्ट कहते हैं। इसको करने के बाद भी आप एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। अगला नंबर है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हो। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर दिया गया, एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान, उसमें आपको एक सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अगला नंबर जैसे ये दिया गया है बीएससी प्लस बीएड, यानी कि बीएससी बीएड आप करोगे तब आप क्या बनोगे, शिक्षक, शिक्षक बन सकते हो बीएससी और बीएड करने के बाद। यानी कि 3 साल की डिग्री और 2 साल की, यानी कि 5 वर्ष लगेंगे आपको
अध्यापक बनने के लिए 5 वर्ष। इसमें अगला नंबर है BMLT, जो एक एक्सरे उतारने वाला कोर्स होता है, यानी एक्सरे, और एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टेजन ने। इसी में अगला नंबर है BDS। BDS क्या होता है? दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ यानी दांत के बारे में पूरी स्पेशलिस्ट यानी बन जाओगे, यानी कि पूरा देखते बता दोगे कि कौन सी बीमारी है दांतों के बारे में। अगला नंबर है BAMS, यानी कि BDS के एक छोटा भाई होता है जिसे बोलते हैं BAMS, यानी कि BMS यानी कि BAMS जिसे बोला जाता है। उसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हो। अगला नंबर है BSc बायोटेक। BSc बायोटेक करके भी आप अच्छा खासा रुपया कमा सकते हो। तो खास करके आप बता दूं कि जितने भी जीव विज्ञान वाले छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के लिए कि आप इतना कोर्स करके एक अच्छा खासा रुपया कमा सकते हो, शिक्षक भी बन सकते हो, और इसमें ज़्यादा चांस क्या होता है? डॉक्टर के। डॉक्टर बनकर दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। अगला नंबर दिया गया है गणित। गणित में आपको क्या करना है? PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सबसे पहले दिया गया है BSc। BSc कितने वर्ष का होता है? BSc होता है डायरेक्टली 3 वर्ष का होता है, लेकिन 4 साल का BSc और B.Ed दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तब ये 4 वर्ष का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर BSc और B.Ed को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये भी हो जाएगा। अगला नंबर है B.Ed। B.Ed होता है 2 साल का। ये दोनों करने के बाद आप एक फिर से शिक्षक बन सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंतर्गत। अगला नंबर है BSc प्लस B.Ed, यानी कि 5 साल का दोनों कोर्स जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तब 5 वर्ष का हो जाएगा और आप एक अच्छे से टीचर्स के रूप में जाने जाओगे। अगला नंबर है BCA प्लस MCA। दोनों ही जबरदस्त कोर्स हैं। आप इन्हें अगर इनका कोर्स अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो, जितना इनकी वैलिडिटी बताई जाए, तो आप एक अच्छे आदमी भी बन सकते हो। अगला नंबर है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आपको क्या होगा कि इसके नीचे 50 जवान अंडर में होती हैं। जैसे आप NDA क्वालिफाई करोगे तो एक सीनियर जवान के रूप में जाने जाओगे, कमांडो के रूप में जाने जाओगे। अगला नंबर है B फार्मा, यानी कि आप PCM यानी मैथ करने के बावजूद आप ये एक ऐसा कोर्स है B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा जो आप कर सकते हो। ये B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा ये आपको दोनों में अप्लाई है, यानी PCB और PCM में। अगला नंबर बैंकिंग। आप बैंक में भी कोई भी जॉब्स कर सकते हो। ये बैंक का सरकारी टेस्ट एग्जाम निकालने के बाद आप बैंक में भी कार्यरत हो सकते हो। अगला नंबर है IIT JEE। IIT JEE आप PC यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अगर अच्छे से आपको आ रही तो फिर उसके अंतर्गत आपको IIT JEE जो देश के सबसे बड़ी एग्जाम्स में जानी जाती है आप वो कर सकते हो, जिसका पैकेज आपको लगभग करोड़ों में मिलता है सालों में। अगला नंबर है D फार्मा। D फार्मा भी आप आसानी के साथ करते हो। ये B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा देख रहे हो कि तीनों में अप्लाई हो चुका है। तो ये कैसा लगा आपको? कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ये कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए।